नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको तो देखिए, आप उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हरिद्वार और उनके साथ हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्मल अखाड़े की तरफ से बनाए गए निर्मल चिकित्सालय का लोकार्पण किया। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी साधु संत भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस चिकित्सालय के बनने के बाद सभी को वहां पर उसका फायदा होगा और सभी लोग जो है अब इसका सीधा फायदा उठा सकेंगे। इस चिकित्सालय के लोकार्पण के आयोजन में पूज्य निर्मल अखाड़े के रविंद्रपुरी जी, मानव सेवा माधव सेवा। और आपको बता दें कि हरिद्वार में यहाँ पर किसान जो है सम्मेलन चल रहा था, उसका समापन हो गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से इस कई समस्याओं को इस किसान जो है सम्मेलन में उठाया गया। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुमुख सिंह का भी यहाँ पर कहना था कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही एमएसपी को जो है कानून लाया जाएगा, मगर आज तक कानून को लेकर कोई कमेटी नहीं बनाई गई। 3 अध्यादेश कानून ना किसानों ने यहाँ पर मांगे थे, सरकार ने खुद दिए थे और साथ ही खुद ही वापस कर लिए। किसान सम्मेलन में किसानों की तरफ से मांग की गई है और साथ ही यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। हरिद्वार में चलने वाली यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को उसको अभी चलाया जाए, जिससे कि हरिद्वार में यात्री आ सकें और इन ट्रेनों में महिला और बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों की जो भी यहाँ पर बिजली के बिल उसको भी माफ किया जाए। साथ ही हमारे सम्मेलन के माध्यम से सरकार से उन्होंने यहाँ पर ये मांग की है। एमएसपी की गारंटी है, स्वामीनाथन का रिपोर्ट की बात है। अब महंगाई को लेकर के किसान इतना दब चुका है। 7.5 लाख किसानों ने भारत देश के अंदर आत्महत्याएं की हैं। वो इतना दब चुका है, आम दिखता नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। उसके पास कोई साधन नहीं है किसान के पास, सिवाय अन्न के, और अन्न की खराब माटी हो रही है। क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? अब औने पौने दाम के ऊपर जो है ना उसको खरीदा जाता है। अब छोटा किसान है, वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर लेगा। उसको खाद नहीं मिलता, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, उसको टाइम के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। महंगाई इतनी हो गई कि वो पिसता गया। और चलिए बात तो रुद्रपुर की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर रुद्रपुर में एसओजी और साथ ही पुलिस की यहाँ पर संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के यहाँ पर निशानदेही पर चोरी किए गए 6 ई रिक्शा बरामद कर लिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर गैंग का सरगना बरेली जिले का हिस्ट्री शूटर बताया जा रहा है और पुलिस चोरियों में यहाँ पर लिप्त तनवीर सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। एसएसपी ने बताया कि यहाँ पर गैंग के सदस्य रुद्रपुर सहित अन्य जगहों से यहाँ पर ई रिक्शा चोरी करते थे और साथ ही रात के अंधेरे में बाइक से रस्सी के सहारे खींचकर रामपुर तक ले जाते थे, जिसके बाद ई रिक्शा के पार्ट्स निकालकर उनको बेच दिया करते थे। ये लोग काफी समय से ई रिक्शा चोरी कर रहे थे। बॉर्डर मीटिंग और ये जो कोऑपरेशन रहता है, इसी का है ये नतीजा है, क्योंकि हमारे बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा है। तो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल्स जो वहाँ एक्टिव है और वहाँ का क्रिमिनल्स जो यहाँ एक्टिव है, हम बहुत तालमेल के साथ काम करते हैं यूपी के साथ। तो इसीलिए है कि हमें कोई कोऑपरेशन में कमी नहीं हो रही है। आज एक इतना बड़ा गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उसमें भी 4 और लोगों का नाम प्रकाश में आया है। उसको यूपी के अवगत कराया जाएगा सीमावर्ती जनपदों को, और उनकी गिरफ्तारी भी किया जाएगा। आगे हम भी और अग्रिम कार्रवाई जो है गैंगस्टर गुंडा वो सब कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से हादसा होने के बाद लोगों के सामने एक दुखद भरी खबर निकलकर सामने आई है। नैनीताल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि औखल कांडा के अघोड़ गांव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खाई में जीप गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। हल्द्वानी से रीठा की तरफ जा रही थी ये जीप और साथ ही उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा माना जा रहा है। इस सड़क हादसे की यहाँ पर एक और बुरी खबर ये नैनीताल जिले से सामने आई है। यहाँ पर नैनीताल जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र औखल कांडा अघोड़ गांव के पास ये जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसे में यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई है।
और चलिए बात भोपाल की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर भोपाल पुलिस इन दिनों उभरते हुए बदमाशों पर नजर रख रही है और पुलिस जिले के यहाँ पर उन बदमाशों की लिस्ट भी लगातार बना रही है जिनकी यहाँ पर 3-4 या फिर उससे ज्यादा अपराध हैं। पुलिस की माने तो यहाँ पर इसमें ज्यादातर अपराधी नाबालिग लिस्ट में शामिल आते हैं। राजधानी में यहाँ पर तकरीबन इन बदमाशों की संख्या 300 के पार बताया जा रहा है। अपराधी गैंग के रूप में यहाँ पर काम करते हैं और किसी के कहने पर भी अपराध करने में पीछे नहीं हटते। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर का कहना है, सभी डीसीपी और साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया वो अपने अपने यहाँ पर थाना क्षेत्रों के नए बदमाशों के यहाँ पर लिस्ट को तैयार करें ताकि उन पर सही से नजर रखी जा सके। और नए अपराधियों के यहाँ पर घटना करने का तरीका अलग है। ये लोग यहाँ पर चेन स्नैचिंग, चाकूबाजी और यहाँ पर जो है छुरीबाजी जैसी यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़, अपहरण और साथ ही दुष्कर्म की घटनाएं लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। और ताजा मामला भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र का है जहां पर एक 12 साल की मासूम को बोरे में बंद करके 2 आरोपी अपहरण करके ले गए। उसके बाद बच्ची के साथ मारपीट कर उसको करंट लगाया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के आरोपियों ने यहाँ पर हाथ पैर बांध दिए और साथ ही मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया। आरोपी मौके से फरार हो गए थे और बाद में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी योगा टीचर बताया जा रहा है और दूसरा प्राइवेट नौकरी करता है। आरोपियों के नाम नर्मदा जाट और साथ ही राजकुमार जाट बताया जा रहा है। और चलिए बात बल्लभगढ़ की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर निर्धारित गति से यहाँ पर अधिक तेज चलाने वाले यहाँ पर वाहनों को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है और पुलिस का कहना है कि यहाँ पर तेज गति के कारण आए दिन किसी न किसी की यहाँ पर जान चली जाती है। तेज गति के कारण दुर्घटनाओं का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर बल्लभगढ़ के कैल गांव स्थित फ्लाईओवर के पास लगातार वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। ओवर स्पीड के चालान कट रहे यहाँ पर रोशन लाल ने बताया, उनको यहाँ पर अधिकारियों से आदेश मिला है कि यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इसी को लेकर निर्धारित गति से ज्यादा तेज चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर अब तक 4 तो ये चलान किए गए, बाकी 6-7 पोस्टल चलान किए गए। ये चलान सर और स्पीड के किए जा रहे हैं क्योंकि जीटी रोड पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काफ़ी लोगों की प्राण हानि हो रही है। तो उस प्राण हानि को रोकने के लिए जब गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो कंट्रोल भी हो जाएगी, इसलिए और स्पीड के चलान किए जा रहे हैं। और हरियाणा के विद्युत प्रसारण निगम के यहाँ पर XEN कार्यालय सेक्टर 23 स्थित यहाँ पर सब डिवीजन यूनिट का भी चुनाव HVPN के सर्कल सचिव राजेश तेजपाल के अध्यक्षता में सर्वसम्मति और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कर्मचारी चुनाव के इस मौके पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल सचिव संतराम लांबा, NIT के प्रधान विनोद शर्मा, ओल्ड फरीदाबाद की प्रधान लेखराज चौधरी सहित यहाँ पर भारी संख्या में बिजली कर्मचारी भी मौजूद रहे। कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर चुने गए पदाधिकारियों में असगर अली को भी प्रधान, विपिन सिंह को यहाँ पर उप प्रधान और हामिद खान जेई को यहाँ पर सचिव, संजय वर्मा को महासचिव, राजेंद्र सिंह को कैशियर, साजिद खान जेई को यहाँ पर संगठनकर्ता के पद पर सभी कर्मचारियों की सर्वसम्मति से चुन लिया गया। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा, यूनिट प्रधान NIT HSC वर्कर यूनियन। क्या कार्यक्रम था आज ये? आज जो प्रदेश में राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश में त्रिवार्षिक चुनाव चल रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत आज अपने TNDS में सब यूनिट का चुनाव है। उस चुनाव की प्रक्रिया में सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण करा लिया गया है और चुनाव में जो पदाधिकारी चुने गए हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। प्रधान पद पर असगर खान जी हैं LDC, सचिव पर हामिद खान जी जेई, उप प्रधान पर विपिन सिंह LDC।
और गर्मी की मार से बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी भी अब लगातार जो है परेशान नजर आ रहे हैं। जिन बाजारों में कभी पैदल निकलना भी मुश्किल होता था, आज उन बाजारों में इस भीषण गर्मी के चलते पूरी तरह से जो है सुनसान पसरा हुआ है। आपको बता दें कि ग्राहक ना होने से व्यापारी भी खासे परेशान हैं। बाजारों में ग्राहक की चहलकदमी पूरी तरह से बंद होने के कारण उनके कारोबार पर 90% गिरावट आ गई है। गर्मी ने यहाँ पर दुकानदारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के दिनों की याद दिला दी। बीते कई दिनों से यहाँ पर दुकानदारों की कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। भीषण गर्मी के दौरान ज्यादातर ग्राहक घरों में ही रहते हैं और जब तक गर्मी इसी प्रकार जारी रहेगी, ग्राहक मार्केट में नहीं पहुंचते। तो बहुत ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना लू है, इतनी गर्मी है, इसमें कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। जो भी है कस्टमर शाम को या सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो निकलता है। गर्मी में काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं है, कुछ ये गर्मी ने बेहाल कर दिया। मेरा विजय आ रही है। प्रभाव क्या जी, गर्मी की वजह से कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा मार्केटों में। लू के चपेड़े पड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम, हर तरफ त्राही मची हुई है बिल्कुल। सुबह शाम थोड़ा सा कस्टमर आता है, बाकी दिन में तो बिल्कुल भी कस्टमर एकदम कर्फ्यू लगा हुआ है मार्केट में। गर्मी इतनी बढ़ रही है, पहली बात तो ना तो ग्राहक है और उसके अलावा दुकानदार खुद परेशान हो रहा है। दुकानदार बैठ के उल्टा बीमार और हो रहा है। पंखे के नीचे बैठ जाए तो परेशानी, कूलर के नीचे बैठ जाए तो भी परेशानी। उसने बाहर भी निकलना है, अंदर भी आना है, बाहर भी खड़ा होना है, ग्राहक को भी देखना है, ग्राहक है भी नहीं। अब जैसे शादी का सीज़न चल रहा है तो दुकानदारी हो पा रही या नहीं हो पा रही? शादी का सीज़न है, इस सीज़न में तो ग्राहक का नाम निशान भी नहीं है जी। तो शादी का सीज़न होता तो ग्राहक आने चाहिए थे, उल्टा ग्राहक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कम आना जाना हो रहा है इस टाइम, शादियों का सीज़न भी है, फिर भी मतलब कस्टमर नहीं है बाज़ार में। इस हिसाब से मतलब कस्टमर निकलता है, उस हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं है। कैसा काम निकल पा रहा है? शाम को तो काम होता होगा? काम नहीं है, शाम को भी ग्राहक नहीं निकलता। शाम को भी ज़्यादा 5-7% निकल गया नहीं तो। जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, उसी उम्र में यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर गुड़ और साथ ही बैट टच तक के बारे में जानकारी नहीं होती। उससे छोटी सी उम्र में यहाँ पर फैजाबाद की सेक्टर 9 की रहने वाली 11 साल के एक बच्ची ने बुक राइटिंग में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किए हैं। और वो अभी मात्र जो है बता दें कि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि 11 साल की वानी रावत ने, जिन्होंने यहाँ पर अपने नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यहाँ पर इस मासूम से चेहरे वाली दिखने वाली 11 साल की वानी रावत हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर वानी 11 साल की उम्र में ही यहाँ पर कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस और साथ ही कैथीज कॉलिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस किताब लिखी है, और जिसके कारण वानी रावल को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक होने का भी खिताब मिल चुका है। वानी रावल ने यहाँ पर 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। मैं दुनिया की सबसे छोटी सीरीज राइटर हूँ। क्या 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए एक साल के अंदर क्या लिखा आपने? मैंने कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस लिखी है, जो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर के बारे में है एल्फ, जिसका नाम है क्वेस्टा। ये आपने बुक कोरोना काल में लिखी, यानी कि आपका वो आपने व्यवसाय बना दिया। एक साल में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने। कैसे आइडिया आया कोरोना काल के अंदर आपको? मैं बहुत बोर होती थी तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी लिख देती हूँ एक लड़की पर जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर पर क्वेस्टा। फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैंने एक बुक लिख दी 23 चैप्टर्स की। वानी शुरू से ना और बच्चों से बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि और बच्चे जहाँ टीवी देखते हैं, शरारत करते हैं, उसको ऐसा शुरू से ही शौक नहीं था। उसको अपना 1 मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा हर चीज़ में बहुत मेहनत करती है। और बड़ी है आपकी बेटी? मेरी एक ही बेटी है। एक ही बेटी है? वो एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। कितने साल की कौन सी बुक लिखी है अभी? ये 11 साल की है और 10 साल की थी तब 2 किताबें लिखी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।